محترم नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। मुसलमानों के एक बहुत बड़े और मोतबर इमाम गुजरे हैं जिनका नाम इमाम रज़ा है। उनसे एक रवायत मंसूब की जाती है कि उन्होंने कहा, बनी इसराइल में एक शख्स था जो कि बहुत गरीब, वो गुर्बत और मुफलिसी में अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहा था। एक दिन इस मुफलिस शख्स ने ख्वाब में देखा कि इसके पास सफेद कपड़ों में मलबूस कोई शख्स आया और उसने कहा कि ए फलां शख्स, तेरा क्या हाल? इस मुफलिस शख्स ने कहा कि मेरी जिंदगी का कोई हाल नहीं है, क्योंकि बहुत ही गुर्बत और मुफलिसी है। अगर सुबह कुछ खा लेते हैं तो शाम के लिए नहीं बचता, और अगर शाम को कुछ खा लेते हैं तो सुबह के लिए नहीं बचता। पता नहीं अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में कितने दिन गुर्बत और मुफलिसी के ऐसे ही लिखे हैं। तो इस सफेद कपड़ों में मलबूस शख्स ने कहा कि ए फलां, तेरी मुकम्मल जिंदगी में से आधी जिंदगी तो आराम और सुकून में गुजरेगी और इस जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी, लेकिन बाकी दूसरी आधी जिंदगी परेशानी, तंगदस्ती और गुर्बत और मुफलिसी में गुजरेगी, और ये मुफलिसी इस मुफलिसी से ज्यादा होगी जो तुम अब गुजार रहे हो। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी खुशहाली के दिन पहले भी आ सकते हैं और गुर्बत और तंगदस्ती के दिन बुढ़ापे में आएंगे। अब ये तुम्हारी मर्जी पर मुनहसिर है कि जिसको चाहे पहले इंतखाब कर लो। शख्स ने कहा, मेरे साथ मेरी शरीक हयात भी है, इसीलिए बेहतर है कि पहले इससे भी मशवरा कर लो। सफेद कपड़ों में मलबूस शख्स ने कहा कि ठीक है, तुम अपनी शरीक बड़ी हयात से मशवरा कर लेना, मैं अगली रात को दोबारा आऊंगा, तुम्हारा जो भी फैसला हो मुझे बता देना, फिर उसके मुताबिक तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। जब सुबह हुई तो इस मुफलिस शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि रात ख्वाब में मैंने एक सफेद कपड़ों में मलबूस शख्स को देखा और उसने मुझसे कहा कि तेरी आधी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं और बाकी आधी जिंदगी में परेशानियां और दुख भरे हैं। तेरी मर्जी है तो जिसको चाहे पहले इंतखाब कर ले। वो दोनों मियाँ बीवी पूरा दिन इस मसले पर बहस करते रहे कि आखिर हमें पहले कौन सी जिंदगी का इंतखाब करना चाहिए। आखिरकार शाम को इसकी बीवी ने कहा कि अगर तुम मेरी बात मानो तो पहले खुशियों का इंतखाब कर लो। मुफलिस शख्स ने सोचा कि चुल्लू ठीक है, हमने बहुत दिन गुर्बत में गुजार लिए हैं, अब चुल्लू चंद दिन खुशहाली भी देख ले, इसके बाद बुढ़ापे में तो दोबारा गुर्बत और मुफलिसी ने हमें आ घेर लेना। फिर इसने अपनी शरीक बड़ी हयात की बात पर अमल किया और रात को जब सफेद कपड़ों में मलबूस शख्स उसके ख्वाब में आया और इससे पूछा, मुझे बता कि तुमने क्या मशवरा किया, तो उसने पहले खुशी का इंतखाब किया और इससे कहा कि तुम हमें पहले खुशियां दे दो ताकि हम भी ये देख सकें कि पैसा और माल और दौलत मिलने के बाद इंसान क्या सोचता है, और इस तरह हम भी अपने दिल की अधूरी हसरतें पूरी कर लेंगे, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। जब उसने ये काम किया तो अगले दिन से ही दुनिया इसकी तरफ दौड़ कर आने लगी और आने वाले 2 हफ्तों के अंदर ही अंदर उसके पास इतनी माल और दौलत आ गई कि पूरे शहर में इसका चर्चा होने लगा। लेकिन इसे जब भी कोई नेमत मिलती तो उसकी बीवी इससे कहती कि तुम्हारा फलां हमसाया जरूरतमंद और मोहताज है, इसके साथ एहसान करो, क्योंकि वो औरत जानती थी कि गुर्बत और मुफलिसी में जिंदगी कैसे गुजरती है। अब फिर वो औरत इससे कहती कि तुम्हारा फलां रिश्तेदार जरूरतमंद है, तुम उसके सवाल करने से पहले ही इसकी मदद कर दो। इसी तरह हमेशा जो भी इसको नेमत मिलती वो गरीबों और मोहताजों की मदद जरूर करता और उस नेमत का शुक्र भी अदा करता। इस तरह इसकी आधी जिंदगी खुशियों और फरावानी में गुजर गई। लेकिन जब दूसरी आधी जिंदगी शुरू हुई, यानी वादे के मुताबिक मुफलिसी और तंगदस्ती वाली जिंदगी शुरू हुई, तो उसकी बीवी ने कहा, खुदा ने हमें अपनी बेबहा नेमतों से नवाजा है और हमने इसका शुक्र भी अदा किया और यकीनन खुदा भी अपने वादे पर वफा करने वाला है, कि अल्लाह ताला का वदा है कि तुम मेरी मखलूक पर एहसान करो, मैं भी तुम पर एहसान करूंगा। हमने अपने अच्छे दिनों में अल्लाह ताला की मखलूकात का ख्याल रखा, इसलिए अब गुर्बत और तंगदस्ती में भी अल्लाह ताला हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। और फिर यही एहसान, शुक्र और गरीबों, मोहताजों और अजीज व अकारिब की मदद करना इस बात का सबब बना कि उनकी दूसरी आधी जिंदगी भी खुशियों और फरावानी में ही गुजरी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम अगर अल्लाह ताला की मखलूकात पर एहसान करेंगे तो अल्लाह ताला भी हम पर एहसान करेगा।